है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इसलिए ये दो प्रकार के प्रमाण हैं। वे दोनों प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और जिसमें इसमें सर्ववेद गौण हो गए हैं, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। नए दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। यहां द्रव्य पर्याय वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए से द्रव्यार्थिक न है, और पर्याय का मुख्यता से अनुभव कराए से पर्यार्थिक न है। यह दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अर्थात भेद से क्रम से अनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। तो द्रव्य और पर्याय दोनों से अनालिंगित, आलिंगन नहीं किया हुआ शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चेतन मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर भी अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। तुम लोग प्रमाण और न्याय के बारे में पता है? आपको तो पता, तुम्हें पता है प्रमाण न्याय कैसे कहते? विक्की तुम्हें पता है प्रमाण और न्याय का स्वरूप? इसमें जो हाँ बोलो। विवक्षा जो है दोनों न्याय के आधार से और प्रमाण का। चलो हम बता दे रहे, थोड़ा टेबल लगा लो ना अपन। चूंकि बात आई है, यद्यपि ये विषय तो आगम के हैं, लेकिन चूंकि बात आई है इसलिए अपन उसको थोड़ी हम उसकी आपको भाव भाषणा इसलिए करा रहे कि अपन पहले तो अपन तत्व पढ़ते कहां पे हैं, बस बसते तो नहीं, बस ठीक है। हम दो तीन चीजें आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें। जैसे अपन ये समझ लो अपनी आत्मा है और इसकी ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। अब इसको प्रमाण के द्वारा अपन जानना किसको? अपन को तत्वार्थों को जानना है। तत्वार्थ काय में लिखे हैं? जिन वाणी में लिखे हैं। होते कहां पे? वस्तु में होते हैं। फिर से बोला जा रहा है, लिखे कहां पे हैं? जिन वाणी में। और होते कहां पे? तत्व वस्तु में होते। जैसे उदाहरण के लिए आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आपने NaCl पढ़ा, H2SO4 पढ़ा, कुछ भी पढ़ा आपने, H2O पढ़ा, CO2 पढ़ा, ये सब होते तो वस्तु में। पढ़ते काय में? अपन किताब में पढ़ते हैं। किताब में ये हमारी समझ लो, ये हमारी जिनवाणी है। ऐसे अपन ने CO2 है, H2O है, ये सब अपन काय में? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अपन NaCl अपन ने पढ़ा, H2SO4 पढ़ा, ये सब होते काय में? तो वस्तु में होते। मतलब जो आइटम रखे हैं घर में या कहीं प्रकृति में रखे हैं उसमें होते हैं। और पढ़ते काय में? अपन इनको बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हम इनको पढ़ते बुक के माध्यम से हैं। इसके माध्यम से हम ज्ञान किसका? पदार्थ में प्राप्त होते, मतलब जगत में। अब आप बताओ कोई, आप अपन लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते तो उसमें से हाथ थोड़ी डालते अपन ने तो उसका नाम रख दिया, इसको क्या बोलती है? H2SO4 हो गया, HCl हो गया, CO2 हो गया। ये चीजें तो लैब में रखी रहती है पदार्थ रूप में, और पढ़ते काय के माध्यम से? बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। ऐसे ही इन तत्वार्थों को जो होता है वो तत्वार्थ कहां पर है? कोई आपसे पूछे तो अपन बोलेंगे जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। फिर इसमें जीव और पुद्गल के संयोग से 7 तत्व और बन जाते हैं, आश्रय बंदादि। तो होते काय में? तो वस्तु में होते हैं। किस में होते? कौन सी वस्तु में होते? आत्मा में भी होती है और कर्म में भी होती है। कहां होते? वो बाकी जो आश्रय बंद समझ कहां पे होते? जीव में भी होते और अजीव में भी होते। इनको जानने के उपाय कौन से होते? तो अपनी ज्ञान की पर्याय का प्रयोग करते हैं अपन। काय के ज्ञान की पर्याय का? जब वो ज्ञान की पर्याय वस्तुओं को अर्थात पदार्थों को अर्थात तत्वों को बगैर किसी मुख्यता गुणता के करती है तब वो प्रमाण कहलाता है। और जब मुख्यता गुणता से जानने का प्रयास करता है तब न्याय कहलाता है। पहले तो प्रमाण और न्याय में जी अंतर है क्या? बोले बताओ। हाँ, हम आपको बहुत जनरल कॉन्सेप्ट तक ले जाना चाह रहे थे। अपन ये पढ़ते तो आपने प्रमाण, आपने तत्वार्थ सूत्र कई बार पढ़ा होगा, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र आपको पता होंगे। तो तत्वार्थ सूत्र का 6वें नंबर का सूत्र क्या है? प्रमाण नय रदिगमा। प्रमाण नय रदिगमा। प्रमाण और नयों के द्वारा क्या किसको जाना? तत्वार्थों को जाना जाता है। प्रमाण और है ना तत्वार्थों का व्यवहार काय के द्वारा किया जाता? निक्षेप के द्वारा। फिर से बोलो, निक्षेप के द्वारा तत्वार्थों का व्यवहार होता है। निक्षेप के द्वारा तत्वार्थों का, ये सब समझ लो। हम बनाए, हमने वर्षों में समझ पाए ये सब चीजें, हमें नहीं मालूम आपके दिमाग में। आप तो खूब तत्वार्थ पढ़ लो, परीक्षा दे लो, 100 में 100 नंबर लिया, राजमार्ग पे पढ़ लो, इसलिए उसका भाव भाषना समझो।
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहां पाई जाती है? प्रकृति में पाई जाती। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति पाई, इसको हमने इसमें स्थापित कर लिया। तो इसका व्यवहार का द्वारा, इस शब्दों के द्वारा इसको अपन इसमें स्थापित करके अपन व्यवहार कर लिया। कोई भी समझो, इनका नाम मिक्की है। मिक्की शब्द में इस इतने 6 फुट के 5 फुट के व्यक्ति का मैं शब्द कर ली मिक्की। तो व्यवहार काय के द्वारा चलता? जो लोक प्रचलित जो व्यवहार है उसके माध्यम से ही तत्वार्थों का व्यवहार चलता है। फिर से बोलो, तत्वार्थों का व्यवहार काय के द्वारा चलता? विक्षेप के द्वारा चलता है। और जाना काय के द्वारा जाता? प्रमाण होने के द्वारा। बोल से बोलो, 4 चीजें, 3 चीजें बोलना। तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व कितने होते हैं? जीवा जीवाश्रव बन समन मोक्ष तत्व। ये तत्व काय में होती है? वस्तु में होती है। इनको जाना काय के द्वारा जाता? प्रमाण होने के द्वारा जाना है। इनको स्थापित काय में जाता? निक्षेप में। बोलो, इतनी बातें समझ में आई नहीं आ गई? बोलो, नहीं आ रही है। हम मालूम, हम इसे तो हम प्रवचन नहीं करना चाह रहे। हम सोच रहे आप लोग वस्तु स्वरूप समझो क्या है। जब तक अपन अभी तो इसमें समझ में नहीं आएगा गलत क्या कर रहे हैं अपन। फिर से बोलना चाह रहे हैं। तब सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ कितने होते हैं? 7 होते। कौन कौन से? और पुण्य पाप को मिला देने से कितने होते हैं? 9 होते हैं। उन तत्वार्थों को स्थापित काय में करते हैं? विक्षेप में। और जानते काय के द्वारा है? इतनी तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, हम अलग से कोई नहीं, इसमें सब लिखे जो अपन ने अभी बातें पढ़ी। तत्वार्थ वस्तु में होते हैं, जाने प्रमाण के द्वारा जाते हैं, और व्यवहार निक्षेप के द्वारा होता है। इतना अपन समझे। अभी उन्होंने क्या बोला? तो जैसे हमने 9 तत्वों को जाना, 9 तत्वों को हमने अलग अलग जाना। हमने क्या किया? 9 तत्वों को जाना, लेकिन जानने वाले को नहीं जाने। वही कहलाएगा जैसे कि किसी चीज की स्थापना। बस हम आपको ज्यादा गहराई में हम द्रव्य भाव 4 प्रकार के, हम इसमें ज्यादा नहीं। जैसे अभी अपन प्रतिमा के दर्शन करके आए, 2 निक्षेप बता रहा हूं। द्रव्य भाव में अभी आपको गहराई में नहीं ले जाना चाह रहे। नाम निक्षेप पूरी जनमानी काय में निक्षेप, काय में लिखी? नाम निक्षेप में लिखी। बस पूरी जनमानी नाम निक्षेप में लिखी। क्योंकि जिनको हम जिस शब्दों में पढ़ते हैं वो तत्व तो काय में होती है? वस्तु में होती है। और उनको स्थापित काय में करती? निक्षेप में करते हैं। उसको अपन नाम निक्षेप बोलते हैं। कोई भी चीज में तुम ये हो, और तुम्हें हमने प्रीति शब्द स्थापित कर तुमसे व्यवहार करने लगे। कोई के साथ सोना इतने बड़े 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट का व्यक्ति है, इसको मैंने कहा में 3 अक्षरों में उसको स्थापित कर दिया, व्यवहार करने लगे। वही पूरा व्यवहार चलता। सुनते शब्द हैं, व्यवहार इनसे रखते हैं। फिर मैं यही समझ में, ऐसे ही हम क्या करते? सुनते शब्द हैं तत्वों के संबंध में, और अनुभव किसको करते हैं? तत्वों करते हैं, वास्तविक तत्व। हम इस पूरे 5 फुट का जो अंदर में अमूर्त सत्ता है, उसका नाम हमने क्या रख दिया? आत्मा रख दिया, ज्ञायक रख दिया। शब्द सुनते हैं ज्ञायक, अनुभव करते आत्मा का। हम मानते भाव, हम आश्रव, रागादि भाव आश्रव है। रागादि परिणति में होती, और उनको कौन सा शब्द से इस्तेमाल करते? रागादिक भाव। ये भाव आश्रव। तो अपन ने क्या बोल दिया? रागादि भाव। तो रागादि भाव तो होते तो परिणति में, और काय की तरह किसमें स्थापित कर दिए? रागादि भावों को आश्रव भाव कहते, इसमें स्थापित कर दिया हमने। तो हम गलती क्या करते हैं? हम जिम्मानी पढ़ने के बावजूद भी शब्द में ही अटक जाते, और हम परमार्थ वस्तु तक नहीं पहुंचते। हमें बोला कि आश्रव दुख रूप है, ये हमने शब्द में पढ़ लिया, लेकिन अपनी परिणति में दुख रूप कहां लगती है? हमने बोला कि हम आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को आत्मा शब्द में बोलते कि मैं ज्ञायक हूं। ये वो प्रतीति उस ज्ञायक के अनुभव करने के लिए मैं पुरुषार्थ जगता ही नहीं है। हमें अनुभव अपने आत्मा का करना है। और जानते काय के द्वारा? जो एक ज्ञायक, मतलब जनवाणी में शब्द मिलेगा जो एक ज्ञायक भाव है, और हमें अनुभव किसका करना? अपनी आत्मा का अनुभव करना है। हमें रागादि भाव दुख रूप है, ये बात हम जिम्मानी में पढ़ते, लेकिन रागादि भाव दुख रूप है। आश्रव तत्व, असुचिपना, विपरीतता, आश्रमों का जान के, दुख का जान के, इनसे बढ़ते, लेकिन हमें अपने ही आश्रव दुख रूप नहीं लगते। आश्रव का जिम्मानी में नाम बताओ क्या है? आश्रव की प्रैक्टिकल शब्द, प्रैक्टिकल भाव बताओ आप आश्रव तत्व का। तो उसमें किसको मतलब उसको किस रूप में लिखा गया? हम बता दे रहे। अरे उनको टेक्निकल नाम बताओ जिनवाणी में। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय। आश्रय बोलो या बंध बोलो, ये बंध हेतु है। ये बंध हेतु भाई आश्रय बंध की प्रत्यय, इनके माध्यम से अब जिनवाणी पढ़ लिए, लेकिन हमें अपने ही भाव जिनसे कर्म बंधन वो हमें समझ में नहीं है, इसलिए हमारी उन्मुक्त परिणति चलती रहती। हमें समझ में तो ये भाव हमारे लिए दुख रूप है, ये हमारे आत्मा के घातक।
हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम एग्जाम दे लेते हैं, हम कई पाठ्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं कि वो आत्मा, तो हम शब्द से उन शब्दों को पढ़ लिए, लेकिन शब्दों से अपने भाव, हमें अपनी परिणति में बंद का कारण नजर नहीं आ रही। हमारे जीवन में चलने वाला असंयम का परिणाम में समझ में नहीं आ रहा। तत्व के प्रति हमें जैसा पुरुषार्थ में नहीं रह रहा, हमें बुरा नजर नहीं आ रहा। हमें बार बार रुचि हमें बाहर की तरफ जाती है, हमें बुरा लग ही नहीं रहा। हमें तत्वों के प्रति जितना आकर्षण होना चाहिए वो आकर्षण में लगा ही नहीं रहा। कल बता दो सिद्धार्थ भावना, हमें जो ऐसी भावना अपने स्वरूप के प्रति होती है, वो भाव में 24 घंटे में क्यों नहीं होता? ये भाव में बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा जिससे हमें कोई मिथ्यात्व का बंध हो रहा नहीं हो रही। क्या बोल रहे हमें, ये तो हमें पता कि तत्वों की रुचि का नाम क्या है, मिथ्यात्व है, लेकिन तत्वों की रुचि में बनी हुई है, हम रुचि नहीं बन पा रही, हम समझ ही नहीं पा रहे, और हमें कोई बुरा नहीं लग रहा, और हमें ठीक ठाक चल रहा है, और संसार ऐसे चल रहा है, ये पर्याय भी ऐसी चली जाएगी। रही बात पुण्य पाप की, पुण्य पाप तो महाराज जी खूब घोषणा कर रहे हैं कि तुम तो बोले निगोद में भी अंतर्मूर्त में परिणाम बदलते हो, तुम आ जाते हो चक्रवर्ती के बेटे बन जाओगे। तुम कहां से निकल के, निगोद से निकल के। सो कोई चक्रवर्ती के बेटे बनने लायक पुण्य तो निगोद में ही बांध देता। स्वामी जी ने 20 बार इस बात की घोषणा की कि निगोद की पर्याय में प्रसाद कर लिया, अशुभ से बच के शुभ, शुभ से बच के चक्रवर्ती के बज, तो नाला सेना भी निगोद में बन जाता है। इसलिए वो कोई मैटर नहीं है। मुख्य बात तो ये जो तत्व, हम जिन तत्वों को हम जन्माने पाते, वो तत्व हमें अपनी परिणति में पूरे लगना चाहिए। केवल आश्रय दुख रूप ये तो शब्द अपन पढ़ लेते, वो लिखा वो क्या है, वो क्या, वो निक्षेप के रूप में लिखा है। हम पढ़ते नए के द्वारा निक्षेप से पढ़ लेते, अपनी परिणति हमें बुरी लगती है। ये बोलना चाह रहे हैं इस प्रकार में, समझ में बिल्कुल। अब चूंकि बात आई है प्रमाण में निक्षेप, 3 शब्द तो बोलो, निक्षेप के द्वारा क्या होता है, तत्वार्थों का व्यवहार होता है। तत्वार्थों को हम स्थापित करते हैं और उसके द्वारा व्यवहार होता है। जाने काय के द्वारा जाती, प्रमाण नय के द्वारा। बोलो, बार बार बोलो, प्रमाण और नय के द्वारा जाने जाते हैं, निक्षेप के द्वारा उसको स्थापित कर। उन तत्वों को निक्षेप के द्वारा उनका व्यवहार करते, क्योंकि जिम्मा में भाषा लेकिन वही हम आपसे बोला, लेकिन तत्वों का व्यवहार काय के द्वारा होता है, निक्षेपों के द्वारा, और जाने काय के द्वारा जाते हैं, प्रमाण नय के द्वारा। अब ये तीनों आपने दिया। अब उनमें बोला प्रमाण और नय के संबंध में बात आई है। तत्व, उसी तत्व और सूत्र के पहले अध्याय में सूत्र आता है प्रमाण और अधिगम। उसमें आता है प्रमाण कितने, 5 प्रकार के ज्ञान मानी है अपने। कौन कौन से, मति, श्रुत, अवधि ज्ञान और मना पड़ेगा और केवल ज्ञान। और तत्प्रमाण, पांचों के 5 ज्ञान क्या है, सच्चे है, क्योंकि अपने विषय को जानते। तत्प्रमाण का प्रमाण शब्द का अर्थ होता है तत्प्रमाणे, इस सबके सब ज्ञान सच्चे है, क्योंकि अपने विषय को जानते। प्रमाण में विशेषता क्या है, प्रमाण अपने विषय के संबंध में सीधी प्रवृत्ति करता है, वो मुक्तता गौणता नहीं करता है। नय क्या करती है, मुक्तता गौणता करती है। दूसरी चीज ये कि नय का विषय निक्षेप होता है और प्रमाण का विषय प्रमेय होता है। ये भी अभी इसी में से हमने निकाल के बताया। उसका नय का विषय निक्षेप क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु में से किसी एक अंश में उसकी प्रवृत्ति करते हैं। जैसे हमने बोला कि माइक के संबंध में बोला, माइक को सीधा जानने वाला ज्ञान कौन सा है, प्रमाण है। अब इसमें नय शुरू कैसे होंगे, अब तुमने बोला ये माइक काला है, ये माइक लंबा है। अब इसमें जो लंबाई इसमें है कि जो हम बोल रहे हैं लंबा है, तो लंबे शब्द में हमने इसकी लंबाई काय में स्थापित कर दिया, इसकी इस भाव को काय शब्द में इस्तेमाल कर दिया, लंबे शब्द में। और लंबे शब्द में इस्तेमाल करके हमने क्या कह दिया कि माइक लंबा है। ये क्या बन, नए के प्रमाण है, ये नए है। कोई भी चीज, ये माइक काला है, हमने क्या दिया, इसमें कालापन तो इसमें ही, हमने क्या शुरू काय के द्वारा कर दिया, ये काला नाम के शब्द में इसके काले में, तो हमने इसमें उपचार शुरू कर दी। इसलिए हम पहले ये तुम्हें हम रेडीमेड बता रहे, वर्षों ये बातें हमें पकड़ में नहीं आती थी। तुम लोगों को हम रेडीमेड, तुम्हें भी समझ में तब जाएंगे जब तुम रुचि लोगे, तुमको समझ में नहीं आएंगे। हमने बोल दिया, एक शब्द बोल दिया, नय का वैसा निक्षेप होता, प्रमाण का वैसा प्रक्षेप नहीं होता। बोल के बताओ कहा बोले, क्यों नहीं होता? अरे अभी तुम लोग होता पुराने लोग, नय का वैसा निक्षेप होता, प्रमाण का वैसा प्रक्षेप क्यों नहीं होता? अरे अब भी तो बताइए, इसमें तुम सीधी, इसमें क्या करोगे, इसमें कोई स्थापना कर रहे हैं हम, तुम माइक तुम सीधा जान रहे, इसमें कौन सा, जब हम कोई चीज की किसी में स्थापना करके तब वो निक्षेप कहलाता। फिर 100 बार सुनो भैया,
तुम्हें हमने ऐसा माइक दिया ना, तुम्हारा मन विकल्प तुम सीधा इसको जान रहे, इसमें प्रक्षेप कहां से आ गया? प्रक्षेप यानी किसी में स्थापित करना, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नए का विषय विक्षेप क्या होता है? क्योंकि नयों के माध्यम से इसकी एक एक विशेषता को हम जानते हैं। तो विशेषता को जब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? इसमें किसी शब्दों में उस विशेषता को हम रखते हैं, इसलिए वहां पे क्या होता? नए का विषय क्या बन जाता? विक्षेप। और प्रमाण में क्या था? वो जरूरत नहीं पड़ती। और ज्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाह रहा आपको, उसमें गहराइयां बहुत है कि प्रमाण वाक्य भी वो भी नए रूप होता है, वो भी हम नहीं बताना चाहिए, इसी समय सार में कलश आएंगे। आत्मा नित्य एक नए का विषय है, आत्मा नित्य दूसरे नए का विषय, और आत्मा नित्य नित्य ये भी विकल्प का विषय है। और परमार्थ को अनुभव करने वाले इस विकल्प को भी नहीं करते, इसलिए वो भी बता रहे, इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि अभी केवल आत्मा नित्य एक नए का विषय, आत्मा नित्य दूसरे नए का विषय, और आत्मा नित्य नित्य ये यद्यपि नए जैसे ही, लेकिन इसको प्रमाण वाक्य बोलती है। फिर से बोलना चाह रहे नहीं आई समझ में? आत्मा नित्य एक नए का विषय, आत्मा नित्य दूसरे नए का विषय, और आत्मा नित्य नित्य ये भी नए जैसे ही है। यदि भी इसको प्रमाण वाक्य बोलते हैं, लेकिन ये प्रमाण और प्रमाण वाक्य में अंतर है। प्रमाण वाक्य जो होता है वो निक्षेपित होता है, और प्रमाण तो वो सीधी प्रवृत्ति करता है। हमने इस माइक को सीधा जाना, जो कौन सी क्या कहलाएगा? पांच में से 4 ज्ञान जो होते वो प्रमाण रूप होती है एकांत। वो किसी वस्तु को किसी में स्थापित करके वो सीधे जानते। कौन से? मतिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 4 ज्ञान जो होते हैं ये केवल प्रमाण रूप ही होती है। इनमें कोई इसमें कोई वो सीधे जान, जैसे आपने सीधा आप आए और आपने जी जाना, ये कौन सा विषय, कौन से ज्ञान का विषय बना? मति ज्ञान का विषय बना। इसमें प्रमाण, ये सब प्रमाण रूप है। प्रमाण का मतलब फिर बार बार समझो, जो मुख्यता गुणता किए बगैर वस्तु को सीधा जानता है प्रमाण कहलाता है। माइक को सीधा जाना कि माइक है तो ये प्रमाण का विषय, ये कोई भी लंबा जाना, लंबे जाना, लंबा कहा जो तुमने कह दिया ना, कहा विचार करना, ये सब निश्चय ये सब है ना शुद्ध ज्ञान बनते विकल्प, प्रमाण में नहीं बोलते। सामान्यपने, साधारण शब्द मत बोलो, सामान्यपने सीधे शब्द, जो शब्द जन्मा लेके वही हम आपसे बोलना चाह रहे। हम अपने मन के कोई नए शब्द नहीं बोलना चाह रहे। जो सीधी प्रवृत्ति करता है उसको क्या बोलते? वो प्रमाण होता है। और जो मुख्यता गुणता करके, और मुख्यता गुणता तुमने करी ना, तो आप ज्ञान में नहीं करते अपने अपन, ये माइक काला है, ये माइक नीला है, ये माइक कुछ भी बोल दिया, ये सब काय में कर दिया बनने। 2 काम किए बनने, एक तो मुख्यता गुणता भी कर दी, दूसरा को शब्दों में स्थापित कर दिया, मतलब कोई ना कोई भाव में स्थापित कर दिया। नीला है, काला है, लंबा है, पुराना है, महंगा है, बड़ा है, छोटा है, उससे अच्छा है, उससे खराब, ये सब क्या कर दिया हमने? ये सब काय के, ये सब शुद्ध ज्ञान के विकल्पों के सब नयात्मक रूप होते हैं। इसलिए 4 ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है, और शुद्ध ज्ञान परार्थ और स्वार्थ दोनों होता है। स्वार्थ का मतलब पहले समझ लो, ये जो मति ज्ञान है केवल वस्तु को जानता है, दूसरों को कुछ हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन शुद्ध ज्ञान क्या करता है? खुद जानता भी, दूसरों को हेल्प भी करता है। इसलिए इसके क्या बोला गया? परार्थ। जो क्या बोलना चाह रहे? शुद्ध ज्ञान जो होता है ये स्वार्थ भी होता है, परार्थ। स्वार्थ का मतलब खुद जाना, लेकिन दूसरों की हेल्प नहीं करना। लेकिन शुद्ध ज्ञान अकेला कैसा होता है? कल एक क्लास में एक प्रश्न आ रहा था, तो वही तो कह रहे थे कि उनको है ना दीक्षा लेते ही साथ मना पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता। किसको? तीर्थंकर। लेकिन कुछ काम का नहीं रहता उनका। 63 वृत्तियां उनके पास रहती, केवल ज्ञान को छोड़ के किसी काम की नहीं रहती है। जन्म से अवधि ज्ञान होता, कोई काम का नहीं होता। आत्मा के अनुभव के लिए वो कोई काम भी नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करना। ना अवधि ज्ञान का कोई प्रयोग होता है, ना मना पर्याय कोई प्रयोग नहीं करते। इसलिए पंडित साहब रचना है कि पर नहीं प्रयोग करे जिनका निख्याति लाभ पूजा है। तो अभी तो अपन कुछ आने लगे ना, हम लोग छोटे में करते थे, ऐसे बोलते बीच की उंगली बता ना, बीच की थोड़े से जादू हो जाए तो बुल दिखाने लगते हैं, उन्हें कुछ क्षमता नहीं पड़ता, बोलते तक नहीं है, उपदेश देने का भाव नहीं आता। तीर्थंकर एवावस्था में देते नहीं है, गृहस्थ अवस्था में, और दीक्षा लेने के बाद में मौन हो जाते, साधना के लिए निकल जाते। जब उनको केवल ज्ञान होता तब बोलने का भाव खत्म हो जाता, अपने आप ध्वनि गिरती है। ये तो अपन जबरदस्ती पढ़ रहे सुन रहे, आप कल्पना करके देखो, समझिए ना। हम तो ये कुछ चीजें आप कॉमन सेंस से लगाओ। आपने सीधा मुझे जाना, ये प्रमाण हो जाएगा, और आपने बोला भाई साहब है, ये आपका नया बन गया, ये विकल्प शुरू हो गया। आपने मेरे व्यक्ति को एक शब्द में स्थापित कर दिया, नहीं यही समझ, ये सब नए। अभी और भी गहराई, अभी हम आपको मतलब बहुत इनिशियल शंका उठा रहे हैं आपको, बाकी इसमें न्याय में बहुत सारी गहराइयां में उसमें जाना नहीं चाह रहे।
हाँ बोलो, कुछ कह रहे हैं। एक प्रश्न भाई साहब है यहाँ पे। जैसे जब ये मुनिराज अवस्था में जब मन पर्याय और अवधि ज्ञान वहाँ केवल ज्ञानी होने के बाद सर्व सत्य को जान रहे हो और मतलब पूरे जो है सब पर्यायों को अनंत पर्याय हाँ तो वो प्रयोग पर क्या है? वो प्रयोग थोड़ी, वो तो सहज ज्ञान है। और यहां भी ऐसा मना नहीं है उनको प्रयोग नहीं करने के लिए, कभी कभी कर भी लेते आवश्यक, लेकिन उसको कोई, लेकिन वो आत्मा के अनुभव में कोई काम नहीं आते, वो मना पड़ेगा बस इतना, बाकी जरूरत पड़ने बहुत। ज्ञान तो आत्मा के अनुभव में मतलब नहीं तो अरे केवल ज्ञान आत्मा के अंदर, केवल ज्ञानी परमात्मा को सहजता ज्ञान में इसी में लिखा है। अभी आप निकाले उसकी 143 नंबर की गाथा है, दोनों को समान किया, संसारी और केवल ज्ञानी परमात्मा को मेरे ख्याल से एक जैसा सिद्ध किया है। याद है तुम्हें? वेरी गुड, इसमें दिया है। और प्रवचन सार में भी ऐसी बातें दी हैं। यदि 143 नंबर की आता, 284 नंबर पेज पे नए पक्षातिक्रांत का क्या स्वरूप है? नए कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो, नए पक्ष कुछ भी नहीं रहे नए पक्ष से। अब पक्षातिक्रांत का क्या स्वरूप है? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं, नए पक्ष से रहे जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ, अर्थात चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ, दोनों ही नए के कथन को मात्र जानता है, परंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। टीका, जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने कारण से श्रुतक ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय में पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वामी विज्ञान घन हुआ होने से शुद्ध ज्ञान की भूमिका के अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। जानते सब हैं लेकिन पक्ष किसी और, अनुभव किसका करते? आत्मा करते। ये तो किसके बारे में बोल दिए? अब अपने बारे में सुनो, अपने बारे। इसी प्रकार जो श्रुतज्ञानी आत्मा क्षोभ सम से जो उत्पन्न होती है, ऐसे शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से, अभी इतनी मार में हम नहीं बता पा रहे, जिनका पर को ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हो चुका है, जिन वाणी पढ़ते हैं प्रतिबद्धता आत्मा के साथ रखते हैं। फिर बोलना चाह रहे हैं, पढ़ते जिन वाणी समय सार पढ़ते लेकिन प्रतिबद्धता आत्मा के साथ कर। प्रतिबद्धता का अर्थ बताया तुम लोग? नहीं पता? आप लोगों को तो सब पता है प्रतिबद्धता का अर्थ, सूझना पता है? तुम दुखी हो गए, पहले हमने कई बार बताया प्रतिबद्धता का अर्थ बता दे रहे। तुम्हें पता है प्रतिबद्धता का अर्थ? पंच कल्याण हुए थे अपने अमीना में, तो अपन में तुम्हारा भैया आए थे ना, वो क्या नाम है उसका, असम जबलपुर की टीम आए, तो भैया वगैरह सब अपन को कह रहे थे बिल्कुल, तो मैं जिनको भैया भैया के दोस्त वगैरह सब आए, अपन ने उनको बढ़िया यहाँ पे सबसे चोटल कौन सी इधर की, एक आध कोई साइनी मायनी कोई उधर रुकवा रखू थे, शाम को जहाँ भैया अटैची उठा के तुम्हारे घर में आ गया रात को, उसका मन नहीं लग रहा, क्या लग रहा भैया भाभी क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो यहाँ पे होटल में रहने मतलब कई अच्छी जगह को, जबकि तुमने अच्छा इंतजाम करके उनकी प्रतिबद्धता तुमसे जुड़ी है। हमने अपने घर में देखा था, पूरे रिश्तेदार रात को अटैची उठा के घर पे आ गए थे, वो कोई पलंग के नीचे सो रहा था, कोई केएलडी में डला था, नहीं यही समझ में क्या है? उनकी प्रतिबद्धता किसके साथ है? अपनी बहन के पास है। खासतौर से साले लोग रहते ना, साले लोग, उनको तो क्या करते, घूम करके कहीं तुम देखना, तुम कहीं कोई कमरे में उनकी अटैची रख दो, घर से मायके से आने वाले भैया और भाभी कहां पहुंच जाते कहां? तुम अच्छे से अच्छी जगह रखवा दो, उनकी क्यों बहन की कमरे में क्यों चले जाते? तो उनकी प्रतिबद्धता किसके साथ जुड़ी है? अरे बहन घर में, तुम हमारी बात समझ रही हो, हम नहीं बोलना चाह रहे। जब लोक में प्रतिबद्धता जब जुड़ती है तो हमारे दिन भर में हमारी अटैची घूम फिर के उसी कमरे में आ जाती। क्या भैया नानी कुछ गलत तो नहीं कह रहे? अनुभवी व्यक्ति हो, कहीं से भी घूम कर जा रहे हो, तुम रुकवा कहीं भी दो, तुम तो कह रहा वीआईपी एसी कमरे में रुकवा दी, तो अटैची लेके
और शाम को रात को तुम्हारे सुबह उठना, हमारे घर में तो ऐसे आए डले थे सब पूरे गुना की पार्टी कांडली कांडली थी। वो कोई जमीन में सो रहा था, कोई बेंच के नीचे घुसा था। मैंने कहा जिक्का तरीका है, ठंड के दिन थे। हमने कहा जिक्का, फिर हमें समझ में आया इनमें की प्रतिबद्धता किसके साथ जुड़ी है, कहां किसके साथ जुड़ी है, अपनी बहन के साथ। जहां अपनी प्रतिबद्धता जुड़ती है, घूम फिर के अटैच हमारी शाम को वहीं पहुंच जाती है और हम भी पहुंच जाते हैं। हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, अब कितनी भी दिन में पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, प्रतिबद्धता यदि आत्मा के साथ जुड़ेगी तो उपयोग उस तरफ जाता है कि नहीं जाता 24 घंटे। कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी तो पूजन करना, अभिषेक करना, जितने काम करना हो, लेकिन पढ़ने के बाद में उपयोग अंतर्मुख हो, जिसको मैंने शुद्धात्म भावना को ना छोड़ता हूं, ये कहलाता प्रतिबद्धता। जी लिखा है इसमें, वही आत्मा का अनुभव कर जिसकी प्रतिबद्धता आत्मा के साथ जुड़ेगी। जी लिखा है इसमें। आज तुम्हें प्रतिबद्धता का भाव समझ में लगाओ ना अपनापन। और तुम्हें जो बोलना, जहां अपनापन होता वही घूम करके साथ जन्म मरण दृष्टि वहीं चली जाती। यही तो इसमें बोलना चाह रहे कि हमें अपने आप से इतना लगाव है क्या, यही तो इसमें लिखा है। आया समझ में, प्रतिबद्धता को कहां समझ में आए है? प्रतिबद्धता होगी ना, कोई सिखाते नहीं है सब बात है कि तुम ऐसा करिए, तुमको तुम्हारे साले को इधर सुना गया था मम्मी ने तो इधर जाना और दिन चाय तो रुकवा दे, रात को आके और नानी कमरे में अपनी अटैचिया कोई सिखा के देता है कोई नहीं सिखाता। लेकिन जहां अपनापन होता है अटैची धीरे धीरे खिसक के वहीं आ जाती है। अरे तो कितना कर चुके यार अपन, ट्रेन में कितनी यात्राएं कर चुके हैं, किसको कहीं रखवा दो, आखिरी में रात को घूम फिर के और अटैची तुम्हारी वहीं आ जाएगी। अपन यात्रा पर जाते, जिसका जिसके साथ इंटीमेसी होती वही घूम करके आ जाता है और अपने अटैची लेकर रात को वहीं आ जाता है। हाँ, कचू कचू तो ये कई बर्फ में दो जाने मिल जाते, बर्फ तक खाली पड़ी का, जैसे कई हम वो बर्फ तक तुम सोना S3 में S4 में हमें नहीं सोना, तुम तो बर्फ कोई दूसरे को हम तो ऐसे वो तो हाल होता तो घुस जाते बिल्कुल एक बर्फ में। महिलाएं तो अभी कहां से ऐसे ही करती, कहा अपनी बहुत बने मम्मी से मिले तुमने कोई दो जड़ी कहीं बर्फ हो जाए, तीन जने कहीं, हम तो बैठे बैठे चलते बातें करके चले जाए, तो सब बैठे बर्फ बेचारी खाली। ये क्या है का नतीजा है, यही लिखा है इसमें। इसी प्रकार जो श्रुतज्ञानी आत्मा छोट सम से उत्पन्न होते हैं, ऐसे शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह उनका क्या हो गया है, निवृत्त हो चुका है। दो चीजें चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए अपनी आत्मा के साथ, उत्साह ठंडा पड़ना चाहिए। पड़ोस की लड़की को देखना, लड़की को देखना, कोई लड़का आ जाए तो भी अपन देखने से नहीं झांकेंगे, नहीं समझ में क्या बोले मिट्टी का देखिए बहुत रहता है, कहीं गए तुरंत बुलाने में, क्योंकि आंखें कौन पे कहीं जरा सा पैदा हुआ बच्चा होता है अस्पताल में से फोन कर, क्योंकि आंखें तो मम्मी पे गई है और दादी के पापा भी ऊपर गए और माता से दादी जैसे लग रहा है। ये क्या है, क्या है जी, यही तो लिखा है पर को ग्रहण करने के प्रति कोई पैदा भैया हमारे जैसे करो, वीडियो कॉल में दिखा दो, मतलब क्या बोलते एक फोटो भेज दो, वीडियो बना के भेज दो, कितना पर को ग्रहण करने के बच्चे तुम्हें, इस सब पर को कैसे होगा आत्मा का। हम दुनिया में जाते कहीं भी कुछ भी चले गए तो मतलब जो अपने आप को तुम तो लौकिक बच्चों को हाल में वो पैदा के बच्चों को इतना उत्साह था उनकी वीडियो बना के और उनकी वीडियो कॉलिंग करवाते अपन बिल्कुल। और क्या बताओ किसी बात में ये क्या है बता, ये पर का ग्रहण करने की प्रति ये सब स्टॉप चाहिए जीवन में। अरे क्या जिनका पर को ग्रहण करने के प्रति उत्साह, अपना उत्साह ऐसा नहीं व्यक्त होता, उन्हें आत्मा का अनुभव लिखा है। पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त होने से उनको विकल्प उत्पन्न होते हैं, शुद्ध ज्ञान के अभिभूत व्यवहार निश्चय में पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं। परंतु अब जो शब्द लिखा है वो भी बिरला व्यक्ति पकड़ेगा उस शब्द को, ऐसा किसी ज्ञाता में लिखा मिलेगा। अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए अंतर में हो निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा ये प्रतिबद्धता किसके साथ बैठी है, अपनी बहन के पास साथ। हमारी प्रतिबद्धता किसके साथ बैठी है, अपने स्वरूप के साथ बैठी है। हम कुछ भी करें, जो पूजन कराना हो करा दो,
जो अभिषेक कराना हो करा दो, जिस तीर्थ यात्रा में ले जाना से ले जाओ, हमारी प्रतिबद्धता हमारी आत्मा। हम गिरनार भी जाके भी अपनी आत्मा के साथ प्रतिबद्ध हो, शिखर भी जाके भी आत्मा के साथ प्रतिबद्ध हो, उनको आत्मा का अनुभव होता है। ये ब्रह्मी व्यक्ति समझ नहीं तो कहीं ना कहीं पहाड़ दिखते हैं, कहीं टोगा दिखती है, कहीं करोड़, तो अपनी प्रतिबद्धता अपनी आत्मा, ये शब्द लिखा है इसमें, लिखाइए। लेकिन वो दृष्टि कौन सी होती है? अतीत चीजों को हर कोई नहीं समझ पाए। हमें मंदिर में बहुत कुछ दिखता है लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते। हमें दुनिया में सब कुछ दिखता है लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए, पैनी दृष्टि चाहिए अपने आप को देखने के लिए। कोई नहीं बताएगा ये काम, ये और आपको खुद को जोड़ना चाहिए, कोई नहीं बताएगा ये काम। निरंतर वो तो उन्नत इतना कहते हैं, अब दृष्टि ना पल भी हटती है। ये काय में लिखा होगा नहीं, उसका शुरुआत का है, प्रभु सर्व विशुद्ध सतत लखा, अब दृष्टि न पल भी हटती है, होता उपयोग जभी बाहर, एकाग्र भावना जगती है, एकाग्र रहे उपयोग सदा, यही निश्चय से अर्घ कहा। अब तुम लोग को याद ही नहीं सब दुखी आत्मा, मतलब 235 में एक पंच कौन सी वाली पूजन है जी? पंचवालती वाली है क्या? पक्का है? 235 नंबर पेज, मुझे याद तो है। प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अब दृष्टि न पल भी हटती है, होता उपयोग जभी बाहर, एकाग्र भावना जगती है, एकाग्र रहे उपयोग सदा, यही निश्चय से अर्घ कहा, जिससे अविचल अनर्घ पद हो, प्रभुवाय अर्घ इसलिए तजा। कौन कौन ये सब किसको अंदर में भाव आएंगे? प्रकाशत्व शक्ति शाश्वत मेरी है सहज प्रकाशित मम स्वभाव, सब बाहर प्रकाश अनावश्यक, जिसमें नहीं दिखता निस्वभाव। बाहर की दृष्टि छोड़ आओ, स्वसन्मुख चन्ना ज्योति जगे, ये दीपक यही विसर्जित है, अंतर दो से तंबू लगे। समरस अमृत का सागर है, छित पीड़ा का अस्तित्व नहीं, त्याग उपादान शून्य पर से, उद्ग्रहण त्याग कर तत्व नहीं। तो निस्वभाव से चित्त होकर तन के आश्रय से भूख लगी, नैवेद्य समर्पित यहीं पर वो स्वाश्रय से भाव की भूख है। मतलब रुचि खत्म हो जाए, लेकिन कौन पकड़ पाएगा इन सब चीजों को? इसकी कहां दृष्टि कैसी चाहिए? तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए। एक शब्द ऐसा लिख के पूरा गुप्त रहस्य जी, कई लोग आप कोई भी तुम्हारे टीका पढ़ा के उस पर प्रवचन करके चला जाएगा। अब हमें तो रुक यहीं पे गए, कौन सी दृष्टि चाहिए? अतीत। ऐसा यहाँ चेतन में आत्मा के अनुभवन का जो मतलब स्वरूप है, हाँ, जब प्रथम मतलब जब जो जी उसमें अनुभवन करने जाते होंगे, हाँ, तो उन्हें अनंत संकल्प विकल्प भी होते हैं, फिर वो उनकी संतति छोड़कर थोड़े शांत से प्रणाम होते हैं, उनका मन अनुभव करते हैं। मुझे राजेश जी हम एक बात बता दें, अभी भी पहले क्लास में कुछ बातें चल रही थी, हमसे यदि आप पूछोगे ना तो सच बात तो ये है, हमारा कभी इन चीजों पे लक्ष्य नहीं रहता, कब करण लब्धि हो रही कब प्रायु लब्धि हो रही, इनका कोई विकल्प नहीं रहता। हमें इतनी बात पता है कि हम आत्माएं और अनंत काल तक हमें उसी में रहना है, बस उसके बीच में क्या हो जाता है मुझे पता नहीं है। नहीं आई समझ में? क्या बोलने पता नहीं, हमें ये सब विकल्प उठते ही नहीं। और एक बात थोड़ी करना, एक जीव मोक्ष जाने के पहले असंख्यातवा प्रथमोपम सम्मत कर सकता है, इसलिए हमें नहीं पता। हमारी प्रतिबद्धता आत्मा के साथ और हमारी उसकी भावना होती है, उसमें जो होता है उसको केवल भगवान उसको नाम दे देते। आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे? सबके मन में प्रश्न खड़ा होता है, एक बार हो जाए तो हमारा तो भाव का अंत आ जाए, ऐसा क्यों चाह रहे? क्यों चाह रहे? दुनिया में बोले 2.5 घंटे सामायिक करते, 48 मिनट तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक अपने को अपने घर में घर में रहना अच्छा लगता ना, तो घर में कितनी देर तक रहना अच्छा लगता है? बोलो बताओ, आप बताओ। आपको जैसे आप मंडी में से कभी थक के आओ घर पे आए तो आपको लगा भाई जब 10 मिनट के लिए हम घर में आए, अच्छा ये बोलो जब 10 मिनट के लिए घर में रहना अच्छा तो अनंत काल तक घर में रहना अच्छा क्यों नहीं? मुझे पूछना चाह रहे, हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे हैं। आप क्यों उसको प्रतिबंधित करना चाह रहे हैं? आप क्यों उसके लिए कोई अलग से ऑब्जर्वेशन निकालना चाह रहे हैं कि लोग विकल्प निर्विकल्पता को प्राप्त? तो हमें नहीं पता, हमारी तो अंदर की भावना होती है, उसमें जो होता है भगवान बोल देते। तू बस अपना एक चलता था, पहले एक गीत चलता था, क्या? तू बस अपना काम किए जा,
हाँ, क्या बोले, क्या कह रहे व्यक्ति? हाँ, फिर से बोलना, क्या बोले? दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले। तो हम भी यही बोलना चाह रहे थे, तुम क्यों विकल्प कर रहे थे भाई साहब, वो कैसे बनना होता है, तुम्हारा तो काम तो जिनवाणी पढ़ना। अरे बात तो सुनो, ये सब कहने मना करने से नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने अंदर में ये प्रश्न अपने अंदर कौन थे। एक आध बार तो हम तो बार बार 20 लोग प्रश्न खड़े कर दी, अनुभूति में कैसा लगता है, कैसे विकल्प होते हैं, अंतिम विकल्प कौन सा होता है। आप पढ़ लो बहनश्री के वचनामृत वगैरह, आप बहनश्री के द्रव दृष्टि प्रकाश वगैरह पढ़ो, बार बार उनसे यही इसी टाइप के बना दे, अंतिम विकल्प कौन सा होता है, अनुभव में कैसा लगता है, आपको तो हो गया, मुझे क्यों नहीं हो पा रहा, ये विकल्प क्यों होती, हमें नहीं मालूम। हम तो निसंग रूप से अपने स्वरूप के पास जाते हैं और जो होता है मुझे नहीं मालूम। मत खड़े हो जाएंगे। कहां मत खड़े हो रहे, किसने बोला, क्या समझ? जैसे कोई ना कोई मत खड़ा हो जाता है, उन्होंने कहा शांत वाली स्थिति आके वहां पे कभी आत्मा का मत ऐसा। इसलिए मैं मना कर रहा कि नहीं करना चाहिए, कोई डिक्लेयर करने की चीजें नहीं होती। बिल्कुल जी ने साफ मना कर दिया था, तुम करोगे, तुम कर दो, तुम थोड़े से अंतर्मुखी रहने लगो, आंखें मनसी रहने लगा, थोड़े गंभीर हो जाएगा, ये समझ दृष्टि है, ये फर्जी आइटम है, इनका कुछ मतलब नहीं। हम यही, हाँ, तो हम यही तो मना कर रहे हैं। हम बोले ये चीजें ना तो कहने की होती है, एक कोई कहते हैं हम जेल से वापस आ रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज है कि जेल से वापस आ रहे हैं। ऐसे हम अपने स्वरूप के पास चले गए, तो स्वरूप के पास चले गए, तुम तो पागल थे ना, अनंत काल से भटक रहे थे, अपने स्वरूप के पास आने में कोई कहने की चीज होती, बोलो खुद नहीं होती कहने की चीज, वो समझ में नहीं है। ऐसे हम कहां रहना चाह रहे अनंत काल तक, तो फिर रहो ना, हम क्यों उसको नाम देना चाह रहे, बोलो तो हम तुम्हें क्यों उसको नया नाम देना चाह रहे, क्यों? बस हमारी तो आज प्रतिबद्धता किसके साथ है, आत्मा। छोटी छोटी टिमटिमाती थी। अरे कोई नहीं कह रहे, हमें अपनी क्लास में हमने तो इतना ज्यादा आप लोगों को परफेक्ट कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहत खत्म हो है। क्या बोले? ऐसा प्रकाश, हाँ वो तो बोलते बाबा जी बोलते थे, आप जो तुमने कहा कि हम गए थे वहां पे, तो बोले कम से कम आत्मा के पास तो नहीं गए थे तुम, हमें क्या मतलब बिल्कुल और कर दो। हम जो कहना चाह रहे, प्रतिबद्धता किसके पास है? आप अपने घर में आते तो कोई एक्सपेक्टेशन आपको घर से होती है, अरे घर में आना ही हमारे लिए क्या करता है, हमें अनुभूति का विषय बन जाता है। हम उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते, हमें कुछ ऐसा हो जाए कि हम घर में आए तो बच्चे अच्छे से अच्छे लग रहे हैं, घर में कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, हम स्वरूप के पास जाते रहे, स्वरूप के पास रहना अच्छा लगता है, बस इसी में जो होता वो कौन कहता है हमारे में, केवल ज्ञानी ब्रह्म। जो कहना होगा कर्मों को, जो होना हो करो, कर्म जो करना, हम तो क्या है, हम आत्मा और हमें अपने पास है ना। अरे बोलो क्या बोले, हम आत्मा और हमें अपने पास है ना, अच्छा लगता है, बस अच्छे लगने में जो होता उसका नाम क्या है, भाषा कुछ भी दो कि पर्याय ने द्रव के लिए कोना कोना खाली कर दिया, हमें कुछ नहीं कहना। ये सब विद्वत्ता के शब्द हैं। हम तो अनपढ़ व्यक्ति और हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारी प्रतिबद्धता किसके साथ जुड़ी, पहली प्रतिबद्धता मेरी अपने स्वरूप के साथ जुड़ी हुई है। हम उसको अति तीक्ष्ण दृष्टि से गण के में सारी दुनिया एक तरफ और अपना आत्मा एक तरफ लगता है, बस यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा समर्पण है। इस समर्पण के द्वारा हम अनुभव, हमें नहीं मालूम कब होना, मुझे नहीं मालूम, इसके बल पे दीक्षा लेने के बाद में पूरी जीवन में भी केवल जानना तो मेरे कोई चिंता नहीं है। हमने तो अपने आप को आत्मा अनुभव माना है, उसका अनुभव और उसकी तरफ भावना जगती और जगना भी चाहिए। और हम दुनिया की तरफ, दुनिया की प्रतिबद्धता लगे, दुनिया को संतुष्ट करो, अपने आप से दूर रहे, कैसे पॉसिबल है? हम सबको संतुष्ट करें, भगवान वगैरह तो भगवान की पूजा करने जाना है, शिखर भी क्यों करके जी, मतलब हम दुनिया को संतुष्ट करें, लेकिन अपने आप से क्यों दूर है? हमारा तो एक समर्पण है बस। इसके लिए कौन सा गीत याद रखना, अरे जय वाला, तू बस अपना काम किए जा, कौन सा काम, शुद्धात्म भावना को ना छोड़ता हुआ, और जब जगत में रहो तो जानना देखना मेरा केवल विरोध, उसके अलावा कुछ नहीं करना, समता रखना, सहजता रखना और मौका पाने को स्वरूप की तरफ उन्मुख भी होना, बस यही मेरा पुरुषार्थ है। इतना करोगे अब हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सम्मत चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। काहे का सम्मत, क्या मतलब, सम्मत को आना हो तो आओ, केवल ज्ञान को आना हो तो आओ। हम तो अपने स्वभाव की महिमा में रहते, इसमें कहां गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बाकी चर्चा